इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। हम शाकाहारी कर रहे हैं, लेकिन स्मेल किसकी ले रहे हो? तुम्हारे पड़ोस के टेबल में क्या परोसा गया है? तुम्हारे आगे पीछे के टेबल पर क्या परोसा गया है? तुम शायद मुंह से नहीं खा रहे होंगे, लेकिन नाक से और कान से तो खा, नाक से और आंख से तो खा ही रहे हो। और जिसकी एक बार नजर मर गई, उसके मन को मरते टाइम कितना लगना है। और मैं तो आराम से बोल सकता हूं, यदि जैनी लोग मिक्स होटल में जाना बंद कर देना तो मिक्स होटल चल जाएंगे? हा? नहीं चलेंगे। मिक्स होटल को चलाने का सपोर्ट किसको है? जैनियों का सपोर्ट पर चल रहे हैं। सारी मांसाहारी की दुकानें शाकाहारी के सपोर्ट से चल रही हैं। प्रोटोकॉल छोड़ दिया है। किसको कहते प्रोटोकॉल? और प्रोटोकॉल क्या सुरक्षा करता है? और निश्चित रूप से मैं आपसे आग्रह पूर्वक कहूंगा, यदि एक छोटा सा प्रोटोकॉल ये समाज लागू कर दे तो कितनी सारी समस्याओं से तुम बच जाएंगे। शाकाहार के साथ शाकाहार की मर्यादा है, सामायिक के साथ सामायिक की मर्यादा है, साधु जीवन के साथ साधु जीवन की मर्यादा है, परिवार के साथ परिवार की मर्यादा है, पद के साथ पद की मर्यादा है, सांस है। कई बार ऐसा भी हुआ है, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार आपने ऐसा देखा भी होगा कि बेटी की शादी होने के बाद पिता ने सेकंड मैरिज करी। बेटी की शादी होने के बाद पिता ने सेकंड मैरिज करी। अब जो आई वो बेटे से भी छोटी उम्र की है, बहू से भी छोटी उम्र की है, लेकिन कौन किसको प्रणाम करेगा? कौन किसको प्रणाम करेगा? हाँ? जो बड़ी है वो बड़ी प्रणाम करेगी। क्यों? बोलो। हाँ, ये मर्यादा है, ये पोस्ट की मर्यादा है, ये पद की मर्यादा है। और जब तक मर्यादा है तब तक ही आप सुरक्षित हो। सीता तब तक सुरक्षित थी जब तक वो लक्ष्मण रेशा के अंदर थी। कोई गलत काम किया था उसने? किसी को भिक्षा देना कोई पाप है? गलत काम किया था। सही काम भी सही तरीके से करो तो सही काम के सही नतीजे आएंगे। सही काम भी गलत तरीके से करो तो उसके नतीजे गलत आएंगे। केवल सही काम करना ही जरूरी नहीं होता है, तो उसको सही तरीके से करना भी बहुत जरूरी होता है। नहीं, मैं सही काम कर रही हूं। अरे तू सही काम कर रही है, लेकिन तरीका तेरा कौन सा है? जब आनंद गाथा शुरू होगी ना, तब आपको एक एक बात पता चलेगी। रतन ऋषि जी महाराज साहब ऋषि आनंद को पढ़ने के लिए बैठाते थे दीवार की तरफ मुंह करके। आज यदि किसी को बैठाओ ना, हाँ, वहां तो चांस ही नहीं था, वहां चांस ही नहीं था। वहां कहीं ऋषि आनंद ने पीछे मुंह मोड़ करके देखा कि वहां बैठे हुए थे रिंग मास्टर। आनंद, पंचायत करने के लिए मैं बैठा हूं। तब कोई ऋषि आनंद बनता है। कह सकते थे गुरुदेव मैं पढ़ाई कर रहा हूं ना, क्या फर्क पड़ता है, नजर उठा के देखा तो।
लेकिन मर्यादा ये थी, और उस परिवार का एक प्रोटोकॉल था। उस परिवार का एक बहुत स्पेशल गार्डन था, स्पेशल गार्डन था। ऐसा गार्डन, ऐसा बगीचा कि जो 12 ही महीने जब बाहर रहते थे। आज की भाषा में आप उसको रिसोर्ट कह सकते हो। अंदर ही तालाब, एक विशाल बगीचा था राजा का। दूर दूर तक उस बगीचे की कीर्ति थी, लेकिन एक प्रोटोकॉल बना हुआ था। कोई भी एक परिवार वहां पर है तो दूसरा परिवार उधर जाने का प्रयास नहीं करता था। सिंपल प्रोटोकॉल था। एक फैमिली एक समय वहां रहेगी, दो फैमिली एक साथ नहीं रहेगी। एक फैमिली ने कब तक रहना, वो किसी बंधन नहीं था, जब तक रहना तब तक रहना। लेकिन बाद में जब चाबी वहां पर आएगी तो दूसरा वहां जाएगा। जब तक चाबी वहां नहीं आती तब तक दूसरे उधर जाने का सोचना ही नहीं। ये दो बातें तुम्हारे ध्यान में आ जाए तो अगले जाकर के पूरी कथा तुम्हारे ध्यान में आ जाएगी। विश्वभूति परमात्मा की आत्मा है, चक्रवर्ती बनने वाली, वासुदेव बनने वाली, तीर्थंकर बनने वाली है। पराक्रम का गुण साथ में है, स्पष्टता का गुण साथ में, बलशाली है, पराक्रमी है, योद्धा है। विशाख नंदी नंदी ही है। राजा का बेटा विशाख नंदी है। और कई बार राजा को विश्वभूति को देख करके लगता, काश विश्वभूति मेरा बेटा होता है। कि विशाख नंदी के लक्षण बड़े सुंदर थे। पढ़ाई करना नहीं, एक्सरसाइज करना नहीं, और कुछ भी बोल दो तो सीधा सा उत्तर मिलता था। मुझे क्या करने की जरूरत है, मैं राजा का बेटा हूं, राजा बनना ही बनना है। मैं राजा का बेटा हूं, मैंने राजा बनना ही बनना है, मुझे उत्तराधिकार मिलना ही मिलना है, विरासत का अधिकारी मैं ही हूं। और विश्वभूति निरंतर अपने आप को तराशते ही चला जा रहा है। और विशाख नंदी का एक ही काम, मस्करों के साथ बैठना, मजाक उड़ानी। और एक बार विश्वभूति जहां पर कसरत कर रहा था, जहां अभ्यास कर रहा था, वहां ये सारे विशाख नंदी मस्करे वहां पहुंचे। और किसी मस्करे ने कहा कि देख विश्वभूति कैसी मेहनत कर रहा है, कैसा पसीना बहा रहा है। बोले कितना ही पसीना बहाएगा तो मेरे लिए बहाना पड़ेगा, मालिक तो मैं ही बनूंगा, इसको तो मेरी आज्ञा में रहना है। और ये वाक्य जैसे विश्वभूति के कानों पर गए, कितना ही करा तो दिल तो चुपता ही वाक्य नहीं। जाकर के अपने पिता को पूछा, समर्थ ने अधिकारी बनना चाहिए कि केवल वंश के आधार पर उत्तराधिकारी होना चाहिए? अधिकारी किसने बनना चाहिए? आज की राजनीति कहती है समर्थ ने बनना चाहिए। आज आप सभी एक ही वाक्य बोलोगे, योग्य ने बनना चाहिए। आई नो, लेकिन उस समय के राजतंत्र की मर्यादा थी, योग्य की अयोग्य, जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। राजा के बेटे के अलावा दूसरे को उत्तराधिकारी बनने का अधिकार नहीं था। राजा के बेटे भी 3 है, उनमें भी एक नेम चलता था, जो बड़ा है वो बनेगा। और बहुत कम ऐसे प्रसंग हुए हैं कि जब किसी योग्य को चुनने का निर्णय हुआ है। और ये निर्णय कब हुआ आपको बताओ? राजा श्रेणिक को लेकर के हुआ था। राजा श्रेणिक के बहुत सारे भाई थे, बड़े थे।
सैनिक योग्य था, बाकी सब बड़े थे। लेकिन वो कहानी फिर कभी सुन लेना, कहीं पढ़ लेना, सुनाऊंगा क्या मैं आपको। विश्वभूति ने जाकर के पिता से पूछा कि समर्थ अधिकारी बनना चाहिए कि केवल संतान उत्तराधिकारी बनने चाहिए। पिता ने विश्वभूति की तरफ देखा और बोला, तेरे मन में सवाल आया क्यों? और बेटे ने सारी बात पिता से शेयर करी और पिता ने एक छोटा सा मंत्र बेटे को दिया, बेटा वो तेरा भाई है, वो तेरा भाई है, तेरा बड़ा भाई है, बड़े बाप का बेटा है। जैसे हम दोनों प्रेम से रहते हैं वैसे तुमने दोनों ने प्रेम से रहना है। मेरे में कुछ कमियां हैं जो मेरा बड़ा भाई पूरी करता है, बड़े भाई में कुछ कमियां हैं जो मैं पूरी करता हूं। संसार दो अधूरे का संगम है। संसार दो अधूरे का संगम है, कोई यहां पूरा नहीं है। पूरे तो वही है जो पूरे हो गए वो मोक्ष में पहुंच गए, जो पूरे हो गए वो, यहां तो सब हम अधूरे ही है। अधूरे ने अधूरे के साथ रहते समय पूरे का दावा कभी नहीं करना है। अधूरे दोनों ही अधूरे हैं। झगड़े कहां से शुरू हो रहे आप समझते चले जाए। अधूरा कहता है कि नहीं मैं पूरा हूं, नहीं, अधूरा ही है। कितने ही तुम हो जाओ छदमस्त अधूरा ही रहेगा, वो कभी पूरा होता ही। जिस दिन पूरा होगा मोक्ष में पहुंचेगा। ये संसार दो अधूरे की दोस्ती है, और अधूरे ने अधूरे के साथ रहते समय अपने अधूरेपन के साथ सामने वाले के अधूरेपन को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम भी दोनों अधूरे हैं, कुछ विशेषता उसके पास है जो मेरे में नहीं है। वो गा सकता है, वो पियारो अच्छा कर सकता है, मैं ना गा सकता हूं ना मेरा पियारो का लक्षण है। मैं बोल सकता हूं, मैं काम कर सकता हूं, मैं कहूं उसमें हूं। दो अधूरे एक दूसरे को समझ करके चले तो शांति से रहते हैं, और दो अधूरे एक दूसरे को समझ करके नहीं चले तो फिर डिवोर्स के पास बात पहुंचती है, बाकी कुछ नहीं। डिवोर्स का गणित एक ही है कि उसमें एक समझता है कि मैं क्यों, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अरे अधूरा बिना जरूरत के रह ही नहीं सकता है। और पिता ने विश्वभूति को छोटा सा मंत्र दिया कि तुम दोनों भाई हो, और भाई ने एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है। चलता है, उसका स्वभाव है, उसकी आदत है, उसकी कमजोरी है, पर तूने उसकी कमजोरी को उसकी मजबूरी नहीं बनाना है। वाक्य ध्यान में रखोगे, तूने उसके कमजोरी को मजबूरी नहीं बनाना है, तो तूने उसके कमजोरी का मजबूती से सपोर्ट करना है। उसकी कमजोरी है और तेरे पास ताकत है, और ताकतवर कभी भी कमजोर व्यक्ति को मजबूर करता है। क्या सूत्र दे रहे पिता, याद रखना। उसकी कमजोरी को तूने मजबूती में बनाना है, उसकी कमजोरी का मजबूरी के रूप में कोई उपयोग नहीं करना है। और पिता ने इतने प्रेम से सारी बात कही कि विश्वभूति ने उसको गले लगा लिया। बोला ठीक है। आगे धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी, धीरे धीरे कहानी बढ़ेगी। और उस कहानी का एक सूत्र याद रख लेना, एक को सुधार करके कभी महाभारत टलता नहीं है। बोलो, दोनों सुधरेंगे तो रामायण के बिना काम होगा नहीं।
दोनों को सुधरना चाहिए। वहां काम एक ही चल रहा था, विश्वभूति को सुधारा जा रहा था। विशाखानंदी को कोई सुधारने की तरफ ध्यान देता ही नहीं था। जिसने ध्यान देना चाहिए तो विशाखानंदी की मां, वो भी विशाखानंदी की मां थी, उसी मां का लाल वो था। जो मां का सोच था वही विशाखानंदी का सोच था, जो विशाखानंदी का सोच था वही मां का सोच था। मां विशाखानंदी कहती हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम, तुझे क्या टेंशन है, तू राजा बनेगा। कभी मां ने उसको कहा ही नहीं कि तुझे राजा बनने के लिए योग्य बनना है, तुझे राजा बनना है तो समर्थ बनना है, तुझे राजा बनना है तो कौशल्य विकसित करना है। कभी मां ने विशाखानंदी को करेक्शन करने का प्रयास किया ही नहीं। तू जैसा है वैसा मुझे प्यारा है। क्या मस्त बात है ना, तू जैसा है वैसा मुझे प्यारा है। और ये तुम्हारे घर में चलते रहता है। जो उस घर में चलना शुरू हो रहा है, ये कहानी ऐसी आगे बढ़ेगी, ऐसी आगे बढ़ेगी कि प्यार करते 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 विश्वभूति को अपने प्यार की ऐसी सजा मिल जाती है। अपने समर्थ होने की सजा मिलती है, अपने सही होने की सजा मिलती है, अपने वीर होने की सजा मिलती है, अपने योग्य होने की सजा मिलती है। और जब योग्य होने की सजा मिलती है ना, तब क्या पीड़ा होती है वो आप स्वयं महसूस करोगे। बाकी बात समय पर चलेगी। आज यहीं पर रुक रहा हूं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।